पाठ करा सकते हो? हाँ जी, कराती हूँ, कोशिश करती हूँ। चलिए कराइए। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्या करवावहि तेजस्विना भव वदतिं वस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। पता लगा गलतियां कहाँ पर हुई हैं? सारा ही गलत बोला है जी, कहाँ कहाँ बताएं। तो मेरा ठीक करा दो। अभी अभ्यास करना पड़ेगा अच्छी तरह से। और जो ये मंत्र रिकॉर्डिंग में भेजा हुआ है कि नहीं भेजा हुआ? नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं है। आचार्य जी भेजा है आचार्य जी। भेजा है आचार्य इसका? जी शुरू में ही भेज दिया था, शुरू में ही। है शुरू जी, में है। बहुत, हाँ जी, शुरू में मंत्र थे जब बहुत सारे 4-5 मंत्र थे, 5 थे मेरे ख्याल है। अच्छा हमने अच्छा। मंत्र थे जी शुरू में, हाँ शुरू में ही उन्हीं के साथ हो जी। तो अभ्यास करना है सुषमा जी अभी। और एक एक शब्द को ध्यान से सुनने के बाद ही अभ्यास होगा। केवल अपना जो रटा हुआ है उससे अभ्यास नहीं होगा। एक एक शब्द जी। को ध्यान से सुनिए पहले, और उसको फिर लिखने का भी अभ्यास करो कि जो आपने सुना उसको बिना देखे लिखो पहले। इससे ये पता ठीक है लगता है कि सुनने में आपको लगा क्या शब्द क्या था वो। जी जी, ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। अब उसमें जब शुद्ध लिखा जाएगा तो बोलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। नमस्ते हाँ आचार्य जी, नमस्ते विराम जी। मिला अब तो इसलिए। चलिए जी, अब पुस्तक आज सत्यार प्रकाश नमस्ते जी। नवा समोल्लास आज समाप्त हो जाएगा, वहां तक पढ़ेंगे। बस 2-2.5 पेज है। एक तो बहुत सारे श्लोक हैं वो छोड़ देंगे हम, बाकी सारे पढ़ेंगे। मेरे पास है पृष्ठ संख्या 209, सबसे नीचे वाली लाइन है ये। और जिनके पास छोटी पुस्तिका है उनके पास पता नहीं कौन सा पृष्ठ है, वो आप देख लो। और अब आज पढ़ेंगी। मैं पढ़ू आचार्य जी? चलो जी, जो बोले सो कुंडी खोले, बोलिए, पढ़िए। नमस्ते आचार्य जी। आज नमस्ते जी। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्व गुण का लक्षण धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्व गुण श्रेष्ठ है। अब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है उसको आगे लिखते हैं। जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुण, वही पुस्तक में देखो जो अभी पढ़ा है, कीट के बाद क्या लिखा हुआ है? मत्स्य। अच्छा मैंने मत्स्य बोला था, हाँ गलत हो गया। देखो भाई, जिससे पूछा जाता है ना सिर्फ वही बोलेगा, बाकी अपने आप बोलना नहीं, मत्स्य, माइक ऑन करके। हाँ मत्स्य मेरा गलत हो गया, मत्स्य बोला था मैंने। हाँ मत्स्य नहीं है, ये मत्स्य है। मत्स्य है, हाँ सॉरी। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, जो मध्यम, वहां से। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निंदित कर्म करने हारे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण, जो कि कवित्व, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्यादि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना, चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ
राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले दूत, प्रांग विवाद के प्रांग क्या बोलेंगे आचार्य इसको? प्राड विवाक है ये आधा ड है क्या है ये? ड आधा है, ड आधा। प्राड विवाद। हाँ, प्राड विवाक। वकील, बारिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व अर्थात गाने वाले, गुह्यक, वादित्र बजाने हारे, यक्ष अर्थात धनाढ़, विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल जानो। जो मध्यम सत्व गुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थविद, विद्वान, वेद, विद्युत आदि काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। जो उत्तम सत्व गुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेदता, विश्व सृज, सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक, सर्वोत्तम, बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति विशिष्ट प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो इंद्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान हैं वे मनुष्यों में नीच जन, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। इसी प्रकार सत्व, रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें, क्योंकि योगिश्चित्त वृत्ति निरोध है तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करें। जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना और आदि दैविक जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। इसके आगे आचार, अनाचार और भक्ष अभक्ष का विषय लिखेंगे। खत्म हो गया? हाँ जी, समाप्त हो गया जी, बिल्कुल। नमासम उल्लास समाप्त हो रहा है और यहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने अंत में जो लास्ट एक दो पैराग्राफ ऊपर है वहां पर इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है। किसी को समझ आ गई है तो बताइए वो क्या है। 2-3 पैराग्राफ ऊपर है, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने। चलो देख के ही बोलो, कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करना, फिर जब बोलोगे तब देख के नहीं बोलना, समझ के बोलना है। आचार्य जी मैं बता दूं? हाँ जी बताइए। जो मुक्त होते हैं वो गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभाव में ना फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें। एक तो ये लग रहा है, एक ये नीचे वाला भी है, जो चित्त एकाग्र निरुद्ध होता है। अरे सुनो, मैंने भी बोला था पढ़ के नहीं बोलना, फिर वही तो बात, फिर वही कर रहे हो तो फायदा क्या हुआ? फिर पढ़कर नहीं बोलना, पढ़ लिया उसको समझ के अपने शब्दों में बोलो। ये वाली बात नहीं समझ पाई थी। हाँ यही तो, इस अभी रुको ना, फिर अभी औरों को मौका देने दो, देखो किसी को क्या समझ में आया पता लगेगा अभी। हाँ जी, हाथ खड़ा है गायत्री गुप्ता जी का, बोलिए अब।
कौन सी बात बहुत ज्यादा अभी ऐसी बताई गई है जिसका पालन करने से ही मुक्ति मिलेगी? क्या चीज है वो? माइक मुक्ति ऑन के लिए करो। मैं तो आचार्य जी अपने मन से ही बोल रही थी। एक दूसरा मुक्ति के लिए बोला आपने, मुक्ति के लिए नहीं बोला था आचार्य। आपने कहा कौन सी बात बताई गई है ऊपर, हाँ तो मैंने तो बताई, ये सुना। तो सारी बातें ही बताई गई हैं, उसको समझना है ना कि क्या पूछा जा रहा है, अर्थ तो अपने आप निकालना होता है। फिर क्या बताई मैंने गई, तो चलो ये बताओ। चलो मुक्ति के लिए मैं नाम तो से। ये बता रही थी, जो जो मनुष्य सत्व रज और तमोगुण के युक्त वेग से जिस जिस तरह से कार्य करता है उसको उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। नहीं, ये वाली बात भी अभी नहीं है, अभी और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो। अभी हाथ खड़ा नहीं है किसी का भी। हाँ जी, अंजू चौधरी बोलना है कुछ तो बोलो। अंजू चौधरी बोलिए। आचार्य जी, इसमें ये बताया है कि जब व्यक्ति की सत्य तमों में से जो भी होगा, चाहे वो उत्तम हो चाहे मध्यम हो, निकृष्ट नहीं पड़ आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी अब। और गुणों से रहित हो जाता है। कोई अभी भी ये बात विश्वास पहले नहीं रहता है पढ़ तो वो सकती मोक्ष क्योंकि को आपकी आवाज कट रही है, कुछ मोक्ष को समझ नहीं आ प्राप्त रहा होता है। कौन सा वाक्य किस शब्द का किससे क्या संबंध है, ये पता नहीं लग रहा है। नीलिमा जी बोलो। आचार्य जी, इसमें कहा है कि आवाज यदि व्यक्ति मुक्ति के पार मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो सब गुणों से उसे पार होना पड़ेगा। तीनों गुणों से परे होके उसको मुक्ति के साधन करने होंगे। जो है क्या कहते हैं, अगर उसे मुक्ति को प्राप्त करना है और अपने स्वरूप में स्थित होना है, योगश चित्त वृत्ति निरोध करके, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए बहुत आवश्यक है, और तभी वो अपने स्वरूप में स्थित हो पाएगा। तो इस बहुत प्रकार अच्छा से बोल, उन्होंने काफी कहा। ठीक है, बहुत काफी ठीक बोल दिया आपने। अभी इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए, अभी और स्पष्ट करना होता है। वैसे काफी अच्छा ठीक बोल दिया, लगभग ठीक ही है, लेकिन थोड़ा हाँ जी। और एक एक शब्द को और अभी किसी और को अवसर मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जिसको एक बार अवसर मिलता है वो उसी समय अपनी बात कह सकता है, फिर उसके बारे में जो विश्लेषण हम करते हैं वो केवल सुन सकता है, इसके बाद दोबारा बोल नहीं सकता। फिर ये अवसर किसी और को मिलेगा, क्योंकि उसने सुन लिया, बाकियों ने भी सुन लिया कि इसमें क्या कमी आचार्य जी बता रहे हैं, तो उसको अगला व्यक्ति जो है, कोई जो बोलना चाहता है वो उसको ठीक करके बता सकता है। हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी लोग। हाँ जी, इधर हैं संतोष आर्य जी, बोलिए। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उस समय सबकी दृष्टा परमात्मा में जीवात्मा की स्थिति होती है। देखो मैंने ये बोला था कि एक तो पढ़कर नहीं बोलना, जो लिखा हुआ है वो वाले शब्द नहीं चाहिए। अब वो शब्द चाहिए कि आप क्या समझ पाए, चाहे शब्द थोड़े ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं, लेकिन अर्थ स्पष्ट जरूर होना चाहिए। पढ़े हुए जो लिखे हुए शब्द हैं वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उससे अलग आप क्या समझा सकते हो इस बारे में, जो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी बोला गया, अभी अभी पढ़ा इन्होंने। जरा सा ऊपर, ये ज्यादा दूर नहीं है ये, क्योंकि अगर पीछे सारे समुल्लास की बात करें तो पीछे से बहुत कुछ बोलते आ रहे हैं। तो अब जो लास्ट में अंतिम अभी अभी पढ़ा गया तो उसकी ज्यादा बात कर सकते हैं ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। अभी भी हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा किसी। हाँ जी, राम अवतार जी बोलो। ये रजोगुण और तमोगुण को तो छोड़ना ही है, लेकिन जो सत्व गुण है उसको भी छोड़ करके परमेश्वर में ध्यान लगाना है। सारे मतलब सबको सबको छोड़ करके, सारे गुणों से रहित होकर के एक परमेश्वर में ध्यान लगाना है, और सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना है, तभी मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, यही चाहना था, मैं यही चाह रहा था कि ये वाली जो बात है ना, चाहे आपको तमोगुण तो जो है सबसे निकृष्ट है, इससे अच्छा क्या है रजोगुण। रजोगुण भी निकृष्ट हो जाएगा जब सत्वगुण की बात करेंगे। तो सबसे अच्छा जो सतोगुण है उसको भी त्यागना है, ये है कमाल की बात। तो जैसे मान लो आप योग के 8 अंगों का पालन करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं,
और अब आपको ये बहुत कुछ समझ में आ गया कि यम में मैंने क्या क्या कर लिया। अहिंसा समझ में आ गई, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भी समझ आ गया, वो भी पालन शुरू कर दिया। फिर आपने आसन भी सिद्ध कर लिया, प्राणायाम भी अच्छे से कर लिया, प्रत्याहार भी आपको समझ में आ गया, धारणा भी आ गई आपके दिमाग में, ध्यान भी लगाना शुरू कर दिया। अब समाधि की अवस्था तक आप पहुंचने की स्थिति में पहुंच गए। मान लो अभी हुआ कुछ नहीं है इसमें से, आपका पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो आपको ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मान लो कि हम यहाँ तक इसके नजदीक नजदीक पहुंच गए, तो अब जो सत्व गुण को भी त्यागने की बात की जा रही है ना, वो उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मान लो आप बहुत बहुत वर्षों से लगातार यज्ञ करते आ रहे हैं, और बिना यज्ञ के, जैसे लोग बोलते रहते हैं, पानी भी नहीं पीती, खाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा ऐसा विचार भी जब हम करते हैं, और जो व्यक्ति इतना पूरा का पूरा साधक बन जाता है, ये सब करते हुए भी, इतने बड़े बड़े यज्ञ करने के बावजूद, सारे के सारे जो यम नियम आसन प्राणायाम सबको धारण करता हुआ, इनका पालन करता हुआ भी, यदि वो किसी ऐसे स्थान पर जाए जहां पर बहुत लोग हैं, जहां पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और वो कह रहा है कि मेरा मन अब इस समय ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो लंबा चलेगा, मेरा तो संध्या का समय हो गया, वो वहां से उठ जाता है और चला जाता है संध्या करने, एकांत में चला गया। अब वहां पर वो शोर शराबा, जो बातचीत है, वो सब बंद हो गई इसके लिए। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ इस पर, जो कुछ वहां सुन रहा था ना, अब संध्या में इसका सारा का सारा उधेड़ में आएगी सामने। अब वो सारी जो कुछ सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था, भाई देखो दान बहुत अच्छी चीज होती है, इसका दान करो, इतना सहयोग करो, इतने बच्चों को, गरीबों को पढ़ाओ, ऐसा ऐसा काम करो। अभी संध्या करने बैठा, क्योंकि ब्रह्मयज्ञ तो करना पड़ेगा अंत तक, सन्यासी भी हो जाए तो चलो इसको देव यज्ञ से मुक्ति मिल जाएगी, और भी एक दो चीजें छोड़ सकता है, लेकिन ब्रह्म यज्ञ नहीं छोड़ सकता। तब वहां पर ऐसी परिस्थिति में आकर उसको ये जो सत्व गुण योग के छोड़ने की बात की जा रही है ना, वो ये की जा रही है, यहां आकर के वो ये सब भी छोड़ दे, इसका विचार न करे। हाँ जी, समझ में आई बात कुछ? इस समय में जी आचार्य जी आ गई। हाँ जी, आ गई आचार्य जी। हाँ, वहां पर ये सत्व गुण वाला प्रधान जो आपका उस समय मन कर रहा है, ये वृत्तियां जागृत हो रही हैं, उस ध्यान लगाने के समय में ये वाला कार्यक्रम बंद होना चाहिए। अब इस बात से एक बात और सिद्ध हो गई कि जिस जिस क्षेत्र में वो जाएगा और वो प्रयास करेगा कि मैं यहाँ भी चला जाऊं, मेरे को लोग अब इतना अच्छा समझने लग गए, मैं इतना इतना याज्ञिक बन गया, मैं इतने बड़े बड़े यज्ञ करने वाला हो गया, अब मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरे को लोग परिचित है मेरे नाम से, वो वहां मेरा गुणगान करेंगे, स्टेज पर मेरी प्रशंसा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब कुछ उसके बाधक हो जाएंगे, सारी चीजें बाधक हो जाएंगी, साधक नहीं बनेंगे। इसीलिए सत्व गुण को भी रोकने की बात की गई है। ये थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात। आप कहो जी मैं तो दान पुण्य करने की बात कर रही हूँ भगवान, या आप ये क्या कह रहे हो कि इसको भी रोक दे? हाँ, आपको उस समय जो लिखा है ना, और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्र भाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध, अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना, सब ओर से, सब ओर से। मैं सारे आ गए, चाहे सत्वगुण बोलो, चाहे रजोगुण तमोगुण, जो मर्जी बोल लो, सबसे अच्छा जो था उसको भी छोड़ो, ये मतलब है, उसके भी विचार करना मना है यहाँ पर। जब हम कभी कभी जाप के बारे में सुनते हैं ना, मैं इसका कई बार तो बहुत विरोध भी कर देता हूँ, दे धड़ाधड़ जाप करते जाते हैं, चलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, पता नहीं कितना जाप करते हैं भाई, क्या करते हैं तो हमें समझ नहीं आई। मेरे को भी मेरे दादाजी ने कभी सिखाया था कि जाप करना है बेटा, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। उस समय तो हम क्या कहें अपने आप को, हमें तो समझ थी नहीं इस बात की कि जाप करने का मतलब क्या होता है। तो हम कहते थे जी वो कैसे करें, माला पकड़ा दी मेरे हाथ में कि लो ये लो करो, इससे अब क्या बोलूं कि गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री माला जब तक नहीं करोगे रोटी नहीं मिलेगी, कि एक माला तो कम से कम करनी है, 3 कर तो तेरी मर्जी। मैं सोचता था एक किसी तरह पूरी हो ले वही बहुत है, 3 का मैं क्यों अपने दिमाग में बोझ रखूं। और करता क्या था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः, ऐसे करता था मैं तो। ये कोई जाप है इसका नाम?
हो क्या रहा है? खाना पूर्ति हो रही है, और क्या हो रहा है इसका मतलब? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो मैं सिर्फ एक वो ले करके चल रहा हूं कि मुझे 108 मनकों को पूरा गिनना है। ये क्या जाप है? इसका नाम कोई जाप नहीं है। तो और जो इससे मान लो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आ गए, वो जाप कर रहे हैं, चलो आराम से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माला का मन का पकड़ रखा है, वो भी गलत है। मन के पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक ने कहा चलो माला छोड़ देते हैं, अब हाथ से गिन लेंगे, ऐसे करेंगे। ये 12 तक गिनेंगे, एक यहाँ पर हाथ जाएगा, फिर ये 12 गिनेंगे तो दूसरे पे, मतलब 9 तक पहुंचेंगे, 108 हो जाएगा, ये भी गलत। अरे भाई, क्या जाप का मतलब क्या समझ रहे हो? जाप का मतलब क्या होता है? गिनतियां करोगे। गिनती करने का मतलब क्या निकला? आप किसको याद कर रहे हो? क्या मतलब निकला इसका? सोचो जरा। आप तो गिनतियां ही गिने जा रहे हो बस। जिसमें मन लगाना था वो कहाँ है? मन का तो फिरता ही नहीं है। ये हाथ का मन का ये फिरे जा रहा है बस। तो क्या है, वो हाथ से गिनी है। इसलिए हमारे उस असली जाप के शब्द का अर्थ ये होता है, तद जपस तदर्थ भावनम। ये होता है, अर्थ की भावना से किया हुआ जाप सफल होता है। अर्थात आप जो कुछ करना चाहते हैं ना, उसका अर्थ पता होना चाहिए, और वैसा फिर आपको जीवन में उतारना चाहिए, तब जाकर के आपका जाप होता है सार्थक। जो कुछ हम बोलते जा रहे हैं यहाँ पर, पढ़ते जा रहे हैं इतने दिनों से, 7वें समोल्लास ने शुरू किया, बहुत कुछ पढ़ लिया, 8वें में भी बड़ा नवा समाप्त हो गया आज। तो बहुत कुछ हमको पढ़ने के माध्यम से, और किसी ने बोला, किसी ने कभी मैंने कुछ समझा दिया, किसी ने और अपनी तरफ से अपनी बात कही और अच्छे ढंग से भी कह दी। तो केवल पढ़ना उद्देश्य नहीं है हमारा। पढ़ते जाओ हो गया जी बस। इसके बाद कहेंगे आचार्य जी वाह, 9 समोल्लास हो गए, बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, समझ आ गया। हाँ जी समझ आ गया। क्या समझ आया? समझ आया कि पढ़ लिया? समझ आ गया का मतलब पढ़ लिया नहीं होता है। समझ आ गया का मतलब युधिष्ठिर को जो समझ में आया था ना, वो होता है समझना। अब मैंने एक संकेत कर दिया, अब आपको बताना युधिष्ठिर को क्या समझ में आया था। वो हाथ खड़ा करिए। हाँ जी स्नेहलता बोलो। आचार्य जी, गुरु जी ने कहा था कि सत्य बोलना, पर नहीं, क्रोध नहीं करना। तो वो बार बार ये कह रहे थे कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने उनको डांटा तो उनको क्रोध नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा कि हाँ, आज तुमने सही मतलब पाठ याद किया है। गुरुजी ने नहीं कहा, ये युधिष्ठिर ने कहा। अब मुझे याद हुआ है, बहुत पिटाई हुई थी जबरदस्त। डांटने फाड़ने से कुछ नहीं होता था। डांट तो 3-4 दिन पहले डांट ही लिया था अच्छी तरह। क्या बात है, तुम इतने बड़े, सबसे बड़े भाई, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आया? एक वाक्य समझने के लिए दिया, सब भाइयों ने पाठ सुना दिया, तुम सुना नहीं रहे हो। 5 दिन हो गए, 5वें दिन तो अच्छी तरह धुनाई करी, खूब जबरदस्त। युधिष्ठिर जी बोले गुरुजी याद हो गया। उन्होंने कहा मार खाने से याद होता तो पहले दिन बताता ना, उसी दिन तेरी पिटाई करता अच्छी तरह। कहले जी बात ये नहीं है कि आप उस दिन पिटाई करते या आज करी है। बात सारी है कि आपने कहा था क्रोध नहीं करना, तो आपने मेरे को इतना मारा, तो मैंने क्रोध नहीं किया, अपने पे संयम कर लिया। ये होता है समझना। पढ़ने का मतलब ये होता है। आपने आर्य समाज के नियम में पढ़ लिया, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब कहाँ परम धर्म हो रहा है बताओ? हवन करते नहीं, क्या वेद का पढ़ना पढ़ाना क्या हो? पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना ही नहीं आया अभी तक। इसका मतलब पढ़ाएंगे तो तब ना, जब पहले बात खुद करेंगे। देखो उपदेश कौन दे सकता है? उपदेश वो दे सकता है जो खुद कार्य करे, नहीं तो उपदेश देने का अधिकारी नहीं होता व्यक्ति। इसलिए जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये ठीक है कि हम बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते, 60 के आसपास लगभग हर बार हो जाती है। 200 के लगभग हमारे पास नाम है, और हमें कोई इनकी आवश्यकता नहीं है कि 200 नाम आएंगे, 200 जुड़ जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी विजय हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। विजय आपकी होनी है, मेरी नहीं होनी है। आपने क्या अपने आप को दिखाया, समझाया, क्या आपने करना शुरू किया, वो आपका काम हो रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आपको ये सब करना चाहिए तक ही है हमारा बस। इसके आगे हमारा कोई जोर नहीं है। ये करो क्या बता दिया तो इसका मतलब अर्थ तो वही करो, करना चाहिए ना।
और करना शुरू करेंगे तो समझ लो आपने पढ़ना सीख लिया। फिर आप पढ़ा लीजिए बेशक दूसरों को। जो आपने सीख लिया दूसरों को सिखा सकते हैं, पढ़ लिया तो पढ़ा सकते हैं, सुन लिया तो आप सुना सकते हैं। तो इस तरह से होता है असली ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। तो बहुत बार इस बारे में चर्चा भी करते रहते हैं और यज्ञ के बारे में बात होती रहती है कि इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं राम अवतार जी, बोलो। मैं ये 2-3 श्लोक हैं जी, इनको समझाओ ना। कौन से श्लोक? थोड़ा सा 6, 7वें 8वें का जो अर्थ है, हाँ, ये है 6ठा है, जो अधम रजोगुनी होते हैं, अच्छा, वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित। ठीक है, सुनो अब सुनो। रजोगुण में भी इन्होंने कितने विभाग कर रखे हैं? 3 विभाग हैं सबके। हाँ जी, हाँ जी। अधम माने सबसे नीचे वाले, मध्यम माने बीच वाले, और उत्तम वाले सबसे अच्छे वाले। लेकिन है वो रजोगुणी सतोगुणी नहीं है अभी, लेकिन तमोगुणी से अच्छे हैं। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। अब इसका अर्थ कर रहे हैं, जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित होते हैं। वो इसमें कोई शंका रह गई है क्या यहाँ पर कि पुरोहित है और फिर ये अधम रजोगुणी है? ये वाली बात है क्या? माइक ऑन रखो, आप बात करो ना। अच्छा, मैं सोचा खुल रहा है। जैसे राजाओं के पुरोहित हैं जी, हाँ, या जो वकील बन गया, हाँ जी, तो ये तो पढ़ के बने हैं ना जी, या ये जन्म के कर्म के फल के बने हैं? हाँ, कर्म के फल से बने हैं क्या? ये जानना था। देखो, इसका अर्थ ही होता है कि जो हमारे साथ संस्कार चलते हैं, संस्कार आत्मा के अंदर होते हैं ना। हाँ जी। पशु पक्षियों में भी आपको कुछ इस प्रकार के विचार, ये विचार तो नहीं कह सकते, संस्कार एक प्रकार का संस्कार कह सकते हैं उसको भी। एक बहुत शांत होता है, एक ऐसा होता है कि सींग मारे तो आपको यमलोक पहुंचा दे सीधा। आत्मा के साथ ये संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। अब जो वो संस्कार आप प्रबुद्ध कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, ये तो हमारी स्वतंत्रता तो है, लेकिन संस्कार हमारे साथ हैं। जब भी कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि 5 साल का बच्चा वो संस्कृत बोलने लग गया। हाँ जी। अब संस्कृत बोलना कैसे लग गया? वो उसके पीछे जन्म के संस्कार उसके साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास पुरुषार्थ, घर में संध्या वन हुआ, उसने फट याद भी कर लिया, बोलने भी लगा जी। तो इसका नाम होता है कि वो जो वकील बना या बैरिस्टर बना, युद्ध विभाग का अध्यक्ष आदि बना, तो उनके संस्कार पीछे चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बात का ये अर्थ नहीं है कि वो बीच में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं बने होंगे। आत्मा पर जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, एक जन्म के नहीं होते हैं जी। किसी भी जन्म के संस्कार यहाँ पर आकर के आप उनको जगा सकते हो, आपके ऊपर है, आपके माता पिता पर है। जैसे मदालसा का उदाहरण दिया था, उन्हें सबको बना दिया बैरागी, और फिर राजा ने जब प्रार्थना की, उन्होंने कहा भाई किसी को तो राज्य का संभालने योग्य बनाओ, तो उसने ऐसे संस्कार दिए, विचार दिए, वो राजा के योग्य हो गया वो। तो आपके पुरुषार्थ और पिछले संस्कार दोनों को मिलाकर के आपकी सिद्धि हो जाती है। हाँ जी, समझ आया जी? और कोई पूछना है? ठीक है जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो तो मान ही लेते हैं बस, और क्या। आपने कह रहे तो सही है जी। ऐसे ही होता है कभी कभी ना, जब तक हम पूर्ण रूप से ईश्वर के नियमों को नहीं मानते या जानते, उन नियमों पर विश्वास नहीं करते, तब हमारी कुछ स्थिति ऐसी रहती है। कभी कभी अच्छी भी हो जाती है और कभी कभी अच्छी होने के बावजूद खराब भी हो जाती है। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। कोई कौन सी वृत्ति किस समय जागृत हो जाए पता थोड़ी है आपको, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। और ऐसा भी होता है, संस्कार की जो बात हम कर रहे थे, एक ऐसे माता पिता होते हैं जो बड़े धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं, और उनके घर ऐसा ऊत पैदा हो जाता है कि वो उनको बदनाम कर देता है, पूरा सत्यानाश कर देता है, पूरे कुल का नाश कर देता है वो। ऐसा भी होता है कभी कभी। हाँ जी। तो बड़ा विचित्र भाई, ये इसका यहाँ कैसे जन्म हो गया भाई?
और कभी कभी तो लोग ये पूछ लेते हैं तुम्हारा है कि किसी और का तो नहीं है, ये तुम्हारा तो लगता ही नहीं है, तुम तो दोनों ऐसे हो माँ बाप, और ये कैसा आ गया यहाँ पर? भाई इसमें थोड़ा सा संशय बचा हुआ है। माइक ऑन करो, बोलो। ये जो अत्यंत रजोगुनी है, हाँ। वे जल्ला तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने वाले, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, हाँ। नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना। मेरा सिर्फ शंका यही है कि ये जो नट वगैरह बने हैं, हाँ, हाँ। ये इनके कर्मों के फल मिलते आ रहे हैं या इनकी परिस्थिति के हिसाब से बने? कुछ और भी बन सकते थे सुन लिया, यदि जो आपको नट ऐसा का वैसा कोई मेरे और आप जैसा कोई नट नहीं बनता, वो ऐसे माँ बाप के यहाँ पैदा होता है जहां पर वो खुद भी नट होते हैं। और माता पिता का चुनाव करने का अधिकार किसका है? आपका, व्यक्ति का नहीं है, आत्मा का अधिकार नहीं है, ये परमात्मा का अधिकार है। परमात्मा उनको उनके माता पिता के पास पहुंचाता है कर्मों के हिसाब से। जी। और इस सूक्ष्मता को आप और मैं कभी पकड़ नहीं पाएंगे। जी जी। कौन सी ऐसी सूक्ष्मता हो सकती है, कौन सा ऐसे कर्म हो सकते हैं कि हमें ये वाले माँ बाप, और फिर भारत में हो जन्म, ये कोई आवश्यक थोड़ी है। सारा ब्रह्मांड तो ईश्वर का कहीं भी पैदा कर सकता है वो तो। हाँ, वो तो उसके कर्मों के हिसाब से करेगा। इसमें हमारे पास कोई मापदंड नहीं है कि हम विदेश में पैदा हो जाएं, कोई मापदंड नहीं है। कौन सा कर्म ऐसा था जिसकी वजह से ईश्वर ने वहां पैदा कर दिया? हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है ऐसा, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये बात। ठीक है। लेकिन हम ईश्वर को जब न्यायकारी मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा बस। बिल्कुल नहीं, वो ठीक है जी। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना तो पूछो। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मैं तो अपनी आंखों की वजह से यज्ञ वगैरह तो कर ही नहीं सकती बिल्कुल, तो और मैं उठती सुबह जल्दी हूँ 4 बजे के लगभग, तो उसी समय संध्या करने के पश्चात मैं अपना यज्ञ के मंत्र भी बोल लेती हूँ, तो ठीक है वो? हाँ ठीक है, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ठीक है। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलो जी। ये जो इसमें आया है ना, जो उत्तम सत्गुण युक्त होके कर्म करते हैं, इसमें ये आया है कि जो धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म। ये अव्यक्त वाला समझ में नहीं आ रहा कि अव्यक्त क्या है, मतलब कि धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हाँ, व्यक्त माने क्या होता है? प्रकट करना। और अव्यक्त माने प्रकट ना होना। तो उसको पता नहीं ना, ज्ञान के रूप में तो उनके पास सीमित ज्ञान होता है। किनके पास? आत्मा के पास। अच्छा, तो जिस जन्म को कहां पर वो प्राप्त कर पाएंगे, जिसका वो विचार चिंतन मनन नहीं कर सकते, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते। अभी थोड़ी थोड़ी यही बात तो चल रही थी, हम कहां पर जन्म ले लेंगे, हमें क्या पता लगेगा इसका? नहीं, फिर और ये दिया, और प्रकृति वशित्व सिद्धि। प्रकृति वशित्व सिद्धि मीन्स भाई जैसे सूर्य चांद कोई वो मान लेना, ये है या कोई और तात्पर्य? सूर्य चांद आदि को क्या मान लेना? मतलब प्रभु का रूप, जैसे हम मूर्ति में वो कर लेते हैं कि ईश्वर है, इसको जड़ चीज को मतलब ईश्वर मान लेना। नहीं, ये अर्थ नहीं है इसका। तो इसका क्या अर्थ? प्रकृति वशित्व का अर्थ होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वो थोड़ा है तो कठोर जैसा, लेकिन समझ आ जाएगी ये वाली बात। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे कि आपके घर पर जब कोई अतिथि आता है, अतिथि माने ऐसा विद्वान, कोई सन्यासी महात्मा भी, वो आपके उस स्थान पर नहीं बैठते जो आपका शयन कक्ष है। ठीक है। वो उस मना कर देते हैं। आप मान लो कि आइए बैठिए, नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे। इसका कारण ये होता है कि उनके मन पर भी इन बातों का संस्कार पड़ता है, जो कि उनके सामने हो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी
तो प्रकृति विषयत्व का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि आप सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वाणी की सिद्धि होती है, मन की सिद्धि होती है, कानों की श्रवण शक्ति की भी सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को तब आप व्यक्ति कर लेता है इनको वश में जब वो इन पर पूरा संयम करता है। संयम करने के लिए उसको एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके बारे में कभी कभी आपने सुना होगा, महात्मा प्रभु आशीष जी इसका अभ्यास करवाते थे। उसका नाम था मौन। हाँ जी, सुना। एक दिन के अंदर 4 घंटे मौन, बोलना नहीं है। लेकिन उस मौन में मेरे को एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो जाता था कि मौन तो किया है, और अगर व्यक्ति वहां पर इशारों से कुछ काम कर रहा है तो मौन का अर्थ खत्म हो गया। मन तो फिर भी काम कर रहा था ना, इशारों से चाहे कर रहे थे तो फिर क्या रहा, फिर तो बात खत्म हो गई। उस विशेष लाभ को प्राप्त नहीं कर पाए यदि मौन के समय में हम इशारों से बात कर रहे थे तो। मौन का मतलब था अंदर की तरफ आ जाना अपने, ये मतलब था असली। किसी से बोलना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, सुनना नहीं है, कुछ भी, सिर्फ चुप अंदर बैठना। एक तरह से जैसे आंख बंद करने पर दुनिया दिखना बंद हो जाती है, इस प्रकार का आपके अंदर का वो जो अंदर आपको दिखना चाहिए ना, उसको आप देखना या सोचना या उस पर चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। मौन का मतलब ये था। और इसलिए जब जाप की भी अब बात कर रहे थे, मैंने आगे बात नहीं करी क्योंकि इसका जो कुछ मैं कहना चाहता था वो आधी बात अधूरी रह गई। मौन का जो जाप करते हैं ना, बिल्कुल उपांशु जाप, होंठ हिलते हैं, कभी कभी होंठ भी हिलाते हैं लोग, ऐसे बोल नहीं रहे लेकिन होंठ हिल रहे हैं, ये भी बंद करो, इसकी भी जरूरत नहीं है। मन से करो जो कुछ करना है, मन ही अंदर सब कुछ करेगा। जब आप ये बोलते मन के जीते जीत और मन के हारे हार, ये मन को ही पकड़ना था ना, मेन काम तो इसको ही पकड़ने का है। मतलब एक एक शब्द के अर्थ को विचारते चले जाएं, विचारते और कहीं दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। तब अगर आपने अर्थ नहीं समझा तो आप क्या कर रहे हो, एक तोता रिटर्न कर रहे जा रहे हो, और क्या हो रहा है, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। विशेष सामान्य लाभ इसलिए हो जाएगा कि आप उस समय में कोई गलत नहीं कर रहे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कुछ नहीं कर रहे, बैठे हो अपना अपना रटे जा रहे हो, रोटे जा रहे हो, बस नाम मात्र लाभ कहलाता। वो होता जरूर है लेकिन नाम मात्र लाभ है, उसकी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर सारी उम्र ये नाम मात्र लाभ में ही लगे रहे फिर प्राप्ति क्या हुई है, फिर बुद्धिमत्ता किस चीज का नाम है, फिर बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे फिर। और जब आप गायत्री मंत्र से आहुतियां देते हैं तो वो आपको आपत्ति नहीं है, मैं कोई दे सकते हैं आप, वहां पर आप संग इकट्ठे होकर के, बहुत सारे यज्ञकुंड भी आपने लगा रखे हैं, वहां पर लोग बैठे आहुतियां डाल रहे हैं, आपने लाखों मंत्रों की आहुतियां डाल लीजिए, क्योंकि आप उसका उद्देश्य समझो ना, उसका उद्देश्य क्या है। चलो मैं बताना नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ इसका उद्देश्य क्या होता है। चलो जो भी बात की है मैंने, अब और दोबारा दोहराऊंगा नहीं, प्रश्न मैंने संकेत कर दिया। अब इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, वहां पर हाथ खड़ा करना है, तो कैमरे ही बंद करके बैठ जाते हो ना, यही समझ नहीं आती। एक तो रचना धनकर बताएंगे। आचार्य जी नमस्ते। मैंने तो किसी और चीज के लिए हाथ खड़ा किया था। नहीं मैंने हाथ खड़ा नहीं, मैं तो कैमरा बंद था तो नाम देखा इसलिए बोल दिया। मैंने कहा जो बंद बैठे ना उनको पहले देखना वो कर क्या रहे। नहीं आचार्य जी, अगर आप क्षमा करें, एक जब आप बता रहे थे ना कि माता पिता तो हमारी ईश्वर की मर्जी के होते हैं हमें, तब मेरे को एक प्रश्न आ रहा था कि वो कर लेना, बाद में करना, पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। इसका नहीं पता आचार्य जी, सोचा नहीं अभी अच्छे से, इसका अभी नहीं आ रहा। प्रश्न याद है? गायत्री गुप्ता जी हाथ खड़ा करा, बोलिए। आचार्य जी पर्यावरण की शुद्धि। हाँ ठीक है। आप अगर लाखों मंत्रों से, मंत्र चाहे एक ही बोलते रहो, एक ही मंत्र बेशक बोलो, उससे आहुतियां देते रहो, तो आपका उद्देश्य है वातावरण को आपने शुद्ध करना है, ये उद्देश्य है। वहां पर कर्म कांड की बात हो रही है, अध्यात्म की बात नाम मात्र हो रही है, वहां पर कर्म की बात हो रही है। कर्म के बारे में आपको अच्छे से परिचय दिया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है, सबको प्रेरणा दी जा रही है कि देखो इतना बड़े बड़े आयोजन भी करने चाहिए जिससे वातावरण को हम बहुत शुद्ध कर सकें। जब भोजन करते हैं, मान लो हम 3 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खा करके उठते तो नहीं है, 3 की भूख है तो 3 खाते हैं ना आखिर। तो जितना आवश्यक है उतना करते हैं।
तो जब दूसरों को प्रेरणा देनी हो तो उसकी मात्रा बढ़ानी होती है ताकि और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। चलो जी, आप रचना बोलो, क्या प्रश्न है बोलो। आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि माता पिता तो ईश्वर की मर्जी से हमें मिलते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि क्या गुरु के मिलने में भी ईश्वर का कुछ आता है या टोटली हमारा कर्म होता है केवल? गुरु के और किसी मित्र के मिलने में ईश्वर का हाथ नहीं होता, केवल माता पिता बस। उसके बाद भाई बहन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, वो ऑटोमेटिक वाले में आते हैं। लेकिन एक बात सुनो, मान लो आपका एक बेटा है, एक बेटी है, आपने एक बच्चे को किसी स्कूल में भेजा, आपने अनुभव किया ये स्कूल मजेदार नहीं था, तो आपने अपनी बेटी को वहां नहीं भेजा, बदल गए ना टीचर। अब ये तो आपके ऊपर है, स्वतंत्रता है यहाँ पर हमारी। लेकिन माता पिता के चयन की स्वतंत्रता जीवात्मा को नहीं होती, वो ईश्वर के हाथ में होता है, ये कर्म का फल है। उसके बाद आपकी स्वतंत्रता फिर शुरू हो जाती है कि आप जो चाहो सो करो। जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, ठीक है जी। आचार्य जी मुझे पूछना था कुछ। हाँ जी बोलिए, उर्मिल जी बोलो। हाँ आचार्य जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि गायत्री मंत्र से भी आप आहुतियां दे सकते हैं, हवन करते हैं तो उससे पहले जैसे हमने गायत्री मंत्र से ही आहुतियां देनी है आज जैसे, तो उससे पहले भी आचमन मंत्र करें, आचमन करें? नहीं कहा, आपने को बात स्पष्ट नहीं करी है पूरी तरह की। आप हवैये कर रहे हो, खत्म हो गया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हवन शुरू करने से पहले जैसे खाली आहुतियां देनी है गायत्री मंत्र से। अच्छा, हाँ ठीक है, तो उससे पहले, उससे पहले आचमन करना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न था, संध्या करते हैं तो जो समर्पण मंत्र आते हैं ना, तो मेरे हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं, तो वो ठीक है या वैसे ही बैठे रहें? हे ईश्वर दया निधे शुरू होते ही मैं जोड़ लेती हूँ हाथ। वो भावना युक्त है, ये आपकी बात भावना से जुड़ी हुई है। अच्छा जी, भावना प्रधान है इसका नाम। ठीक है जी, बस यही पूछना था, धन्यवाद। हाँ जी, अंजू चौधरी बोलो। आचार्य जी, जैसे आपने कहा जो माता पिता हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से मिलते हैं, मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के फल से, तो क्या संतान भी माता पिता को उन्हीं कर्मों के उससे मिलती है या अपनी इच्छा से? इसका भी बता दीजिए। ये बात तो अभी स्पष्ट करी नहीं आपने पूरी तरह। वैसे देखो, इस बात का संबंध तो आपस में जुड़ा ही हुआ है। जिस माता पिता को जो संतान मिली, ठीक है, जिस माता पिता के बाद जो आत्मा आ गई, तो इस आत्मा को माता पिता मिले ना, दोनों का आपस में संबंध तो है कि नहीं है? कोई थोड़ी कि बस समाप्त हो गया संबंध, संबंध तो शुरू हुआ है अभी। इससे अलग प्रश्न है तो दोबारा करो। नहीं तो मतलब ये संतान के और माता पिता के कर्म जो हैं वो एक जैसे मेल खाते, तभी तो परमात्मा ने उनको इसी हिसाब से दिया होगा ना, क्योंकि जब दोनों का संबंध है तो देखो अब पीछे भी तो संबंध रहा। और स्पष्ट समझना चाहिए कि जो आत्मा ऐसे माता पिता के यहाँ पहुंची है, उस आत्मा के कर्मों का फल है ना ये वाला, इस घर में जन्म लेना, और माता पिता के भी कर्म का फल है जो उन्हें संतान है। अगर कर्म नहीं है तो संतान कहाँ से आ जाएगी? माता पिता के कर्मों के अनुसार संतान मिलती है। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, जो संतान मिलती है माता पिता को, वो माता पिता के कर्मों के अनुसार मिलती है या परमात्मा की इच्छा के अनुसार मिलती है? परमात्मा तो इच्छा करता ही नहीं है। पूछो, और कुछ पूछो, क्या पूछना चाहते हो पूछो। नहीं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मैं मान लो एक माता पिता अच्छे रईस हैं, घर में सब कुछ है, ऐश्वर्य है, और संतान जो है वो कुबुद्धि आ जाती है, वो अच्छी नहीं होती, तो वो किसके कर्म फल होते हैं? इनका आपस में
संबंध दोनों का जुड़ा रहता है। माता पिता का चुनाव किसने किया? उत्तर दो ना, वो उत्तर दो। माता पिता का चुनाव किसने किया? परमेश्वर ने। और उस आत्मा को माता पिता के यहाँ किसने भेजा? ईश्वर ने। तो बस तो आपस में ही संबंध है ना इस बात का। दुर्बुद्धि है, सुबुद्धि है, ये तो जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है वो बनेगी वहां पर। इस आत्मा को यहाँ भेजना है और माता पिता के कर्म का फल भी है, उस आत्मा के भी कर्म का फल है ये। आचार्य जी, ऐसा भी सुना है आचार्य जी कि माता पिता अपनी मर्जी से आत्मा को अपने बुला सकते हैं अपने पुत्री के रूप में, जैसे कृष्ण जी ने किया था। रुक्मणी और कृष्ण जी की उदाहरण है। तो अब उसका अपने कर्मों को हम बदलते रहे, अच्छा कर लें, तो उसके हिसाब से उसी प्रकार की आत्मा को हम बुला सकते हैं गर्भ में। इस आत्मा को बुलाने का जो वास्तविक अर्थ समझना है ना, वो समझना जरूरी है। जैसे इस बात का अर्थ ही नहीं, मान लो मैं अब एक थोड़ा सा उदाहरण के लिए नाम बोल रहा हूं ताकि पता लगे हम क्या कहना चाहते हैं। A B C D ऐसे XYZ तक मान लो ये आत्माएं हैं। अब आपका जो कहना था वो लगभग ये था कि हमने N वाली आत्मा को बुलाना है, आप ये कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने गुण वाली आत्मा को, सात्विक आत्मा को बुलाना है, अच्छी आत्मा को बुलाना है। उसके हिसाब से फिर हमने अपनी तैयारी करी। ठीक है। उसके हिसाब से अपने कर्म को हमने सही किया। ठीक है। तो फिर वो आत्मा ईश्वर हमारे को दे देगा। ठीक है। अच्छी वाली। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं रही। ठीक है ये। हाँ, लेकिन हाँ, मैं जो उदाहरण दे रहा था उससे ये बात और स्पष्ट हो जाती। माता पिता, पहली बात तो ये ABCDEF में से जानते ही कोई नहीं कि कौन सी आत्मा कैसी है। नहीं, कोई नहीं जानते हैं। माता पिता सिर्फ इच्छा कर सकते हैं कि हमें एक अच्छी शुद्ध पवित्र आत्मा मिल जाए, बस। जी। अब इसमें जो ABCDXYZ है वो ईश्वर के हाथ में, उनमें से किस आत्मा को जो अच्छी वो भेज दे, वो हमारे हिसाब से भेजेगा। ठीक है। हाँ, जो हमारे कर्म, उस आत्मा के जो कर्म होंगे जिस माता पिता के यहाँ उनको भेजना होगा, ईश्वर वहां भेज देगा। और उन्होंने अच्छे कर्म किए माता पिता ने, तो अच्छी आत्मा भेज देगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जी ठीक है जी। लेकिन मैंने इसलिए N शब्द इसलिए बोला था कि माता पिता पहले तो जान पहचान नहीं कर सकते कि N वाली आत्मा है कौन सी, और ये अगर ये इच्छा करें कि N नाम वाली आत्मा मिल जाए, ये उनके हाथ में नहीं है। हाँ, वो नहीं। ये इसलिए इस बात को मैंने उदाहरण देना था, ये कहना था। जी। उनके हाथ में तो केवल इच्छा करना जरूर है और उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। और उनमें से जो वो चाह रहे हैं कि हमें अच्छी शुद्ध पवित्र आत्मा मिल जाए, तो वो पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, और ईश्वर भी उनको जो ऐसी आत्मा है वो वहां पर भेज सकता है, क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं। जी ठीक है। आचार्य जी। हाँ जी, बोलो जी। अगर जिनकी औलाद नहीं होती तो उनके कर्म का फल है ये? आपने स्पष्ट नहीं किया, अभी पूर्व जन्म नहीं बोला अभी तक। नहीं, मान लो इस जन्म के अंदर मियाँ बीबी दोनों ठीक हैं, उनको औलाद पैदा नहीं, संतान नहीं होती। हाँ। तो ये कर्मों का फल है क्या? कर्मों, कौन से कर्मों का? यही तो अभी तो यही तो पूछना चाह रहा हूँ। आप समझ क्या रहे हो? अपनी बात बताओ, स्पष्ट नहीं कर रहे हो ना। बस स्पष्ट तो यही मैं कह रही हूँ कि उनकी औलाद नहीं होती तो कारण क्या है, मैं कारण पूछना चाहती हूँ। आप जो कर्मों का फल कह रहे हो ना, वो कर्मों को स्पष्ट करो। कर्मों को कौन से कर्म कह रहे हो आप? जो समझ बता दो, बोलो। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ना भी क्या कैसे प्रश्न करूं। हाँ ठीक है, अब बात क्लियर हुई ना कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं मान रहे, आप पूछना चाह रहे हो, तो ठीक है। हाँ। इस जन्म के हमारे जो मनुष्य शरीर में, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, जो जो योग्यता उसके अंदर होती है, उस आधार पर आगे फल मिलता है। इसका संबंध पूर्व जन्म से नहीं है। अच्छा। इस जन्म में क्या गलतियां की हैं, या क्या खान पान में कमी रह गई, या कोई और गलतियां हुई हैं जिसके कारण से ऐसा संभव हो पाया,
वो हम जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए गहना कर्मणों गति कहा गया कि आप इतनी गहन है ये, तो आप पूरी तरह से तो उसके छोर तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। कोशिश कर सकते हो भाई क्या कारण है, और कारण के लिए तो आप डॉक्टर के पास इसलिए तो भागे भागे जाते हो कि डॉक्टर साहब देखो आप रिपोर्ट बताना कैसी है, लड़की की रिपोर्ट क्या है, लड़के की रिपोर्ट क्या है, निकल दोनों ठीक है। अब डॉक्टर को ईश्वर तो होता नहीं है, डॉक्टर के पास मशीन है, मशीनों के आधार पर बता दिया उन्होंने, कहा ऐसा है। अब उस आधार पर भी फिर वो ठीक होने के बावजूद भी संतान नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम गहराई तक पूर्ण रूप से उसके छोर तक नहीं जा सकते, ऊपर ऊपर से कुछ जान सकते हैं जितना हमारे पास सामर्थ्य है, बस इसके आगे हमारी पहुंच नहीं होती। चलो धन्यवाद। इसी प्रश्न पे मैं एक प्रश्न करती हूँ। हाँ बोलो। जैसे मतलब वो तो ठीक है कि भाई आगे के कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई। कभी कभी क्या होता है कि लेडीज में भी कुछ इस तरह, जैसे ओवरी वो नहीं है, या जेंट्स में भी स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम आती है टेस्ट करवाने पे, तो वो तो पिछले जन्मों का ही कर्म होता है कि वो भी इस जन्म के कर्म तो नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते? जो खान पान है वो इस जन्म का है कि पिछले जन्म का है? पिछले जन्म से खाते हुए शरीर लेकर के आए हो क्या? यहाँ शरीर मिला कि नहीं मिला? आपको तो आयुर्वेद के खान पान, हाँ खान पान से बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आचार्य प्रभाव जी जड़े होते हैं वो तो जन्मजात होते हैं। फिर गायत्री जी बीच में अभी नहीं बोलना, हाथ खड़ा कर सकते हो बस। अंजू बोल रही है, अभी बोलो। नहीं वो बात आपकी ठीक है कि खान पान से ये हो सकता है कि कीटाणु कम हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, या लेडीज का भी ये हो सकता है कि अबॉर्शन हो सकता है। मतलब मैं क्लियर कहूँ तो ठीक है, नहीं बनते, जैसे किसी उसमें जेंट्स में भी स्पर्म नहीं बनते या भी अंडा ही नहीं बनता। तो ये जो कर्म है ये तो पिछले इस पर तो खान पान का कोई नहीं होता। होता है, खान पान का भी संबंध होता है और आपके दोषों का भी संबंध होता है, दोनों बातें होती हैं। खान पान का भी संबंध वही कहेंगे कि दोषों का भी संबंध होता है कि हम कौन से उम्र में कौन से दोष कर बैठते हैं, ये भी हमें, क्योंकि ये बताते नहीं ना किसी को असल में ही बातें। कौन बताता है? किसी को कोई बताता तो है नहीं। और बाद में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी ये तो ये स्थिति है जी, अब वो डॉक्टर क्या करेगा? और हम समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्म का चला आ रहा है मामला। कोई शरीर का संबंध यहाँ पर है, इस जन्म से है, पूर्व जन्म से ऐसा संबंध नहीं है जितना कि हम हमारे इस शरीर को यहाँ पर बिल्कुल वैसा का वैसा में मिल जाएगा। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलिए। मैं तो ये कह रही थी आचार्य जी, आपका खान पान से शरीर बनता, तो ये हिजड़े हैं वो तो जन्मजात ही वैसे ही पैदा होते हैं, तो उसमें खान पान का कहाँ से आया? इसका हम इस उल्लास में पढ़ चुके हैं, ये माता पिता के दोष के कारण होता है। इसी समोल्लास में ही पढ़ा था हमने। पिता के दोष के कारण या उनके कर्मों के कारण? दोबारा बोलो, क्या बोला है? माता पिता के दोषों के कारण या उनके कर्मों के कारण उनको संतान नहीं मिलते? उनको, किनको? माता पिता को। माता पिता के, दोबारा वाक्य बोलो अब जरा। माता पिता को उनके दोषों के कारण संतान नहीं मिलती या उनके पिछले कर्मों के कारण? पिछला कर्म कहाँ से आ गया भाई यहाँ पर? जब माता पिता का दोष यहाँ पर हो रहा है, विवाह उन्होंने यहाँ किया, पिछला जन्म कहाँ ले आए बीच में? तो इसी जन्म के दोष माने जाएंगे। हाँ, और किसके माने जाएंगे? कहा तो है शरीर का संबंध तो इस जन्म से शुरू हुआ है ना। हाँ जी। उसका दोष इसका यहाँ पर है। मान लो किसी को चोट लग गई, वैसे वो ठीक ठाक था व्यक्ति, अब वो इस योग्य नहीं रहा, पुरुष की बात हो रही है, वो संतान पैदा नहीं कर सकता, तो इसमें ईश्वर ने क्या कर दिया? ईश्वर ने थोड़ी कहा था कि तू यहाँ पर जा और यहाँ चोट खा के आ जा। वैसे वो ठीक ठाक था, लेकिन बीमार हो गया, इस तरह का बीमार हो गया, अब संतान पैदा नहीं कर सकता। ऐसे स्त्री के साथ भी हो जाता है कभी कभार। तो पूर्व जन्म से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस जन्म में आपके दोष कारण कुछ भी हो, अविद्या, अज्ञान, कोई स्वार्थ, कोई और कोई भी कारण बन सकता है। बोलो जी, निर्मल डाबरा जी बोलो। अब माइक ऑन करोगे तो बोलोगे, ऐसे बोलोगे। नमस्ते आचार्य जी। बोलिए।
मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी की भाई औलाद नहीं है, बिल्कुल ठीक है मियाँ बीबी, लेकिन जैसे बाहर का कल्चर है कि वो औलाद ही नहीं करते, कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो उसमें किसका दोष होता है? उन्हीं का ही, बच्चों का ही दोष होगा ना उसमें। तो बिल्कुल बच्चों का ही दोष है, और किसका है? अगर वो करना ही नहीं चाहते तो उसमें तो वही बच्चों का ही दोष है ना, कि वो चाहते ही नहीं है। और बाहर का तो कल्चर ही ऐसे है कि भैया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, वो तो उनकी कर्म करने की स्वतंत्रता, बोलो ना, आप दोष क्यों बोलना चाहते हो? उनके कल्चर यही, तो आप क्यों दोष कह रहे हो उनको? अच्छा, आपके हिसाब से दोष है, उनके हिसाब से तो दोष नहीं है। वहां पर उनकी सरकार भी उनको कुछ नहीं कहती इसके लिए। नहीं कहती, सही बात है। हाँ जी बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे जी जी, मैं पूछ रही थी कि हाँ, ये बोलिए। जो हम संध्यादान का दूसरा मंत्र बोलते हैं, ओम संध्याग्निम दुवस्यते घृतै वोर्धयता तेतिम आस्मिन हव्या जुहो तना, तो बस ये जुहो तना तक बोलते हैं या स्वाहा और इदम अग्नि भी बोलते हैं? स्वामी जी ने तो लिखा है कि बोलना चाहिए, लेकिन बोलते नहीं है अधिकांश लोग। जी, बोलते ही नहीं है। बोलते नहीं। और दूसरी बात ये जानना चाह रही थी कि जब हम पूर्णाहुति देते हैं तो हम सर्वमयी पूर्णम स्वाहा बोलते हैं, तो उसमें हवन सामग्री और घृत दोनों ही से तो देते हैं। और प्रश्न कर रहे हो, उत्तर दे रहे हो? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि क्या है उसमें, कि घी और सामग्री दोनों से आहुति देते हैं या एक से देते हैं? वहां पर लिखा क्या है? पूर्णाहुति के उस मंत्र में लिखा क्या हुआ है? मुझे नहीं ध्यान आचार्य जी। इस एक मंत्र से 3 बार घृत की आहुति देवें। अच्छा, केवल घृत से देनी है? लिखा तो यही है जी। अब जी जी जी। और सारे दुनिया को बुला लिया जाता है इस समय पर कि आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पूर्णाहुति हो रही है। पूर्णाहुति देने के लिए वहां दिलवाने की यहाँ की जरूरत क्यों है? गायत्री मंत्र से दिलवा दो। अगर सबको दिलवानी है तो कोई मना थोड़ी कर रहा है कि उनको आहुति मत दिलवाओ। हाँ, ठीक बात है। अगर आज्ञा पालन करना है तो ऐसे करो, नहीं करना तो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो कर्म करने में। आचार्य जी एक बात और, हाँ जी, पूर्ण पूछो। गौं कहना चाहिए या पूर्णम कहना चाहिए? पूर्ण ग्वंग जो होता है वो ग्वंग सब लोग बोल नहीं सकते, इसलिए वो अशुद्ध ना हो जाए तो पूर्णम बोलना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी, आचार्य धन्यवाद। हाँ जी, आचार्य जी, मेरा एक निवेदन था। हाँ। और निवेदन करने से पहले क्षमा याचना भी करता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। कि जो ये प्रश्न आते हैं ना जी, हाँ, जैसे अभी बहन जी ने पूछा भाई उसमें इदम इदम अग्नि बोलना चाहिए कि नहीं, तो मेरा निवेदन ये था कि जो गुरुजी ने कहा है आप वैसा ही कहो ना जी। आप 2 बात कह देते हैं कि लोग नहीं करते, लोग तो नहीं करते, हमने तो एक निश्चयात्मक बताना है ना कि करना चाहिए बस। ऐसे ही 1-2 प्रश्न पहले भी जो है ना, आप 2 बात कह देते हैं कि लोग ऐसा नहीं करते या भावना ऐसी है। आप तो ये बताइए कि सर्वमयी पूर्णांग स्वाहा पूछा तो मैंने क्या बोला, क्या लिखा है वहां पर? वो सही बोला आपने जी। हाँ, लोग करते हैं, वो मानते नहीं है। करना क्या चाहिए लिखा तो है, बता तो दिया। नहीं ये नहीं, वो अग्नि इदम अग्नि स्वाहा जो संविदा का पूछ रही थी स्वराज बहन जी। अच्छा। हाँ, तो एक निश्चयात्मक आप बताइए ना जी कि ये करना है। ऐसे ही वो सृष्टि के, वो एक दिन आपने बताया था उसका सृष्टि की ताहुति के बारे में। हाँ, कि लोग बाद में भी करते हैं, पहले भी करते हैं, तो वो लोग करते हैं उनको तो जाने दो जी। हमने तो ये बताना है कि ये करना ये सही है, बाकी गलत करते हैं लोग। ठीक है, ये मेरा निवेदन था जी, क्षमा याचना के साथ। हाँ जी, ठीक है ठीक है, गलत नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ जी, कुलभूषण जी कुछ बोलना है? हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, रुक जाओ जी, कुलभूषण जी बोलेंगे पहले, उषा जी बाद में आप। आचार्य जी पिछले सप्ताह भी 5-6 सदस्य नए जुड़े थे, इस बार भी 5 से 6 सदस्य नए जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर। अच्छा अच्छा, नए हैं तो भाई नए अपना परिचय दे दिया करो भाई, अपने आप कम से कम बोलो कि मुझे तो पता नहीं लगता, यहाँ सारे दिखाई भी नहीं दे रहे होते। चलो देखते हैं जी, उषा सूद जी कौन है, आइए पहले आप। आचार्य जी आपको नमन। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार से हूँ। मैं अक्सर आपसे मिलती रहती हूँ और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि या मेधाम देवगण पितरश्च उपासते तया मां मेधा विनम कुरु स्वाहा उसके साथ आता है। क्या हम जब आहुति दें स्वाहा तभी करें
या इस मंत्र की व्याख्या करनी है तब भी स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए या नहीं? व्याख्या करने के समय भी आप स्वाहा बोल सकते हैं। स्वाहा का अर्थ केवल आहुति देना नहीं होता। जब आप संध्या करते हैं वहां भी स्वाहा बोला जाता है, तो वहां कोई आहुति डालते हैं क्या? नहीं। बस स्वाहा का अर्थ ही नहीं होता। स्वाहा का अर्थ होता है जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, वो उत्तम है, सत्य है, नियम के अनुकूल है, ये अर्थ है इसके। तो इसलिए आप वहां पर जब व्याख्या करें तो आप स्वाहा बोल सकते हैं। जी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे शंका का उन्मूलन हो गया। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी मूर्ति देवी एक जुड़ी हुई हैं, उनका कैमरा भी ऑन है। क्या नाम है जी? मूर्ति देवी। अच्छा हाँ जी, मूर्ति देवी जी, आप भी आइए जी, बताओ, थोड़ा बताइए, कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो बताओ, परिचय दो। माइक ऑन करिए पहले, माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी, जैसे मतलब हम पंच महायज्ञ के अनुष्ठान को, ये बलि वैष्णदेव यज्ञ है, उसमें हम चिड़िया कौवा को डालते हैं भोजन, तो ये हमें मतलब दिनचर्या में हमारे है, डालना चाहिए ना हमें? बिल्कुल डालना चाहिए। तो मैं सिंगापुर में रहती हूँ अभी 3 महीने से। ठीक है। इंडिया में मैं ये काम हमेशा करती थी, तो यहाँ तो डर लगा रहता है, कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर भी मैं डाल रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक कर रही हूँ या गलत? ये वहां की सरकार से पूछो। ठीक है आचार्य जी, ठीक ये है। तो वहां जहाँ के जो नियम है वो नियम पालन करने पड़ते हैं। वो तो हमारे फिर घर का नियम हर जगह विदेश में थोड़ी चलेगा। सभी डाल देते हैं ऐसे छिटके, तो फिर मैं भी डाल देती हूँ। वो फिर आपको वहां पता करना पड़ेगा जी, वो गलत है सही है। हमारे देश का नियम आपका अलग है, वहां का नियम अलग है, वो देखिए क्या करना है वहां पर। वैसे डालना तो चाहिए ना आचार्य जी? हाँ बिल्कुल। जब हम ये वाला यज्ञ कर रहे हैं तो उसके पहले साधन कभी कभी ऐसा भी होता था भारतवर्ष के अंदर भी, जो माताएं थी रोटी भोजन बनाती थी वो चूल्हे में डालती थी साउथी। जी। और वो जब हम भोजन करते थे स्वयं, वो कर रहा कंपनी के नाम से, मैंने बोला मैं उसको बताता हूँ। ठीक है कुलभूषण जी, माइक बंद करो। धन्यवाद। हम रोटी खाते थे तो एक टुकड़ा पहले बाहर निकालते थे, उठ करके डालते थे, गाय कौवा कुत्ता जो भी मिलता था उसको डाल देते थे। वो तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो उसके हिसाब से चलना चाहिए। आचार्य जी, जब चूल्हे जलते थे तो पहली रोटी तो उसमें सब सामान, दाल सब्जी चावल आवल सब रख के फिर अग्नि जिमाते ही थे। हाँ जी, अब तो गैस का वातावरण बन गया और इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ आ गया, तो अब कहाँ वो करेंगे। इसलिए जहां पर सुविधा जैसी है वहां करिए। पशु पक्षी होते ही हैं, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं होते, हमारे आसपास होते हैं, तो उनको भोजन देना चाहिए। बलि वैष्णदेव यज्ञ हमारा 5 महायज्ञ के नाम से प्रसिद्ध है। ये महायज्ञ है इसका नाम, यज्ञ नहीं है ये। महायज्ञ बोला गया तो मतलब इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि आप अगर उनका सहयोग नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा। अब तो चिड़िया दिखाई नहीं दे। चिड़िया जरूरी नहीं है, जो दिखाई दे उनको दो। यहाँ तो बहुत है आचार्य जी, सिंगापुर में बहुत ज्यादा है। हाँ, जिनको दे सकते हैं उनको दीजिए बस। इसमें नाम लिखना जरूरी है कि इसको ही देना है। जो हमारा आश्रित हैं, जो हमारा सहयोग करते हैं, उनको भोजन देना हमारा कर्तव्य बनता है बस। ये बलि वैष्णदेव जिसी का ही नाम है। चलो जी, और भूषण जी और बताओ, और कौन जुड़े नए, उनसे बात करें। सूरत पूनिया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही अभी। हाथ तो खड़ा किया आचार्य जी। आदरणीय आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, थोड़ा परिचय दीजिए अपना। सूरत पूनिया, मंडी कालावाड़ी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा। अच्छा, तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं जी। कब से? कई वर्षों से, अंदाजन 10 वर्ष से। 10 वर्ष से। हवन संध्या आता है? हाँ, रोजाना करते हैं। बहुत अच्छा है। पर एक प्रश्न है जी। हाँ करिए जरूर। क्या वेद मंत्र कभी गलत पढ़ा जाए तो क्या उसका पाप लगता है जी? हाँ लगता है। कौन सा पाप लगता है और उसका उपाय क्या है जी? उपाय ये है कि उसको सीखो। नहीं जी, जो पहले गलत पढ़ दिया मान लो, उस जो देखो, जो सुन लिया मैंने, जो तीर निकल गया वो तो निकल गया, वो तो वापस आएगा नहीं। ठीक है जी। जो अपराध एक व्यक्ति ने कर लिया तो अपराध का दंड तो मिलेगा। कितना मिले, कैसे मिले, कब मिले, ये तो कोई नहीं जान सकता।
क्योंकि आपके अधिकार में कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल आपके हाथ में नहीं है। अब आपने कहा उसका उपाय क्या? उपाय यह है कि जैसे पैदा होकर के हम आते हैं दुनिया में, तो हम कोई भाषा बोलते हुए तो आते नहीं है, हर भाषा सीखते हैं। अगर हमें विदेश जाना हो तो विदेश की भाषा सीख करके वहां जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो हमें वो भाषा सीखनी पड़ती है। वहां पर कोई कहे मैं सीखूंगा नहीं, लेकिन जाऊंगा विदेश में नौकरी वहीं करूंगा, तो आपको नौकरी देगा कौन जब आप वहां समझते ही कुछ नहीं? तो जो जिसके नियम है उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो ईश्वर के नियम है कि आपने इन मंत्रों का उच्चारण सीखो। आपको अगर पहले सीखने का मौका नहीं मिला तो अब सीखो। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, देवकी नंदन पांडे। देवकी नंदन जी आए, कहाँ पर हैं जी? नमस्ते। कहाँ? अभी दिखाई नहीं दिए जी। देवकी नंदन पांडे। उसके बाद में गर्विता दिसूजा। अच्छा, गर्विता आओ, बहुत दिनों में आई है इसका मतलब। गर्विता पहले आती थी, ये देहरादून की है मेरा ख्याल है, वही होंगी। नमस्ते जी, बीच में मैं बोल रही हूँ, क्षमा करना। हाँ, बोलो, ये जो नए लोग जुड़े हैं ना, इनको सबको मैंने जोड़ा, मैंने अपने ग्रुप में आपका लिंक डाला तो ये सभी लोग जुड़ गए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी नमस्ते। गर्विता तो पहले जुड़ती रही है, लेकिन गर्विता हाँ तो जी, हाँ जी, परीक्षा हाँ भी जी। दी है गर्विता ने, और फिर हाँ जी। पता नहीं अब क्यों नहीं आ रही थी। अभी है कहाँ, लेकिन गर्विता अभी तक नजर नहीं आ रही है। आचार्य जी नमस्ते, मैं गर्विता हाँ, देहरादून हाँ, में ही हूँ अभी। हाँ, देहरादून में ही है। देहरादून में है तो विदेश भी नहीं गई है, तो आपने कार्यक्रम से जुड़ना क्यों बंद कर दिया? अब वापस जुड़ गई हूँ। अच्छा, वापस जुड़ गई है, ठीक है। पहले तो आपने प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है काफी सारी। हाँ जी, हाँ जी। आपके मैं बेटा आचार्य जी इन बेटी? दिनों एक और रिसर्च में जुड़ी हुई थी। एक और मैंने ज्ञान के बारे में उसमें क्लासेस में जुड़ती थी। मैंने कुछ नई लोगों के साथ जुड़ के नई चीजें सीखने की प्रयास कर रही थी नई अच्छा, क्लासेस में। ठीक ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, विजय मोंगिया। हाँ, विजय मोंगिया जी भी पहले जुड़े थे, मेरे को, मैंने लगता है मैंने इनको हटा दिया था, मुझे लग रहा है। विजय मोंगिया जी आइए, इनको मैंने। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी, कहाँ पर है? हाँ, दिख गए। गुरुग्राम से हैं जी। हाँ जी, मैंने विजय मोंगिया जी आपको हटाया था, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ जी, वो गलती से गए थे। मैंने कुलभूषण जी से उसी समय बात की थी, और जिन्होंने फोन किया था आदर्श जी ने शायद किया था, उनसे भी बात की थी। अच्छा, वो एक्टिवा पे मैं चल रहा था तो गलती से वो चले गए, पता नहीं कैसे फोन खुला रह गया। चलो ठीक है, आप कोई बात नहीं। मेहरबानी करके दोबारा जोड़ दीजिए। जरूर जोड़ेंगे जी, आप दोबारा लिख के भेजो सब कुछ। ठीक। हाँ जी, विपिन दोबारा कुमार भेजेंगे तो मित्तल। जोड़ देंगे। हाँ जी, और कौन है जी? कुमार मित्तल। और जी, मित्तल जी कहाँ पर हैं? आइए। हाँ जी आचार्य जी, मेरा तो बहुत पहले का परिचय है। दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक, कहाँ पर है? अच्छा, हाँ, विपिन कुमार जी तो पहले से जुड़े हुए हैं भाई। कुलभूषण जी, विपिन कुमार जी तो जुड़ते रहे हैं। वैसे भी मैं आर्य समाज जीटी रोड फिरोजपुर, जहाँ विजयानंद जी रहते हैं भजनोपदेशक, वहां आता जाता। तो जब मैं आया था फिरोजपुर में, आप थे वहां पर? नहीं, मैं नहीं था तब नहीं थे। मैं शायद कौन से सन की बात कर रहा हूँ, लगभग शायद 1980 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। 1996 से जुड़ा हूँ जी आर्य समाज से। 1996। अच्छा, 96 से जुड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 1980 के आसपास गया था वहां पर, जो वहां पर क्या बोलते हैं, एक वो भी है अनाथालय। हाँ, अनाथालय भी, वहां भी गया था। और जो समाधि वाला स्थल बना हुआ है वहां भी गया था। विजयानंद जी ने घुमाया था हर जगह पर, तो उनके आर्य समाज में मेरा कार्यक्रम हुआ था। मनोज आर्य भी वहीं थे। हाँ जी। और एक बजाज जी भी हैं, वो भी पहले यहाँ जुड़ते रहे हैं, वो भी वहां थे। तो बहुत सारे मित्र हमारे वहां से बने। और विजयानंद जी की जो कैसेट बनी थी वो भी मैंने रिकॉर्डिंग करवाई थी दिल्ली के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कैसेट भी बनी थी, उनकी कैसेट भी बनी थी, उन्होंने मेरे साथ भी गाया। तो इस तरह से हमारे बहुत अच्छी हमारी मित्रता बनी हुई अभी भी है। कभी कभार कभी फोन आदि पे बात हो जाती है। ठीक है आचार्य जी, आजकल मैं नोएडा में आ गया हूँ 1 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिहार सेक्टर 29 में जाता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। आप तो खैर जुड़ रहे हैं, मुझे याद है बहुत पिछले समय से। और लेकिन आप थोड़ी सी कंजूसी ये करते हैं कि जब कहता हूँ मंत्र सुनाओ तो आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कहते हैं नहीं मंत्र ये शायद नहीं सुना पाऊंगा। नहीं, अब तो आचार्य जी आपकी मेहरबानी से बहुत ज्यादा पिकअप हो गया जी। हाँ, बहुत अच्छा है। वो रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजी हुई है कि रिकॉर्डिंग को सुनते 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 देखो, वैसे भी देखो, जब बच्चा शुरू में हमारे घर में पैदा होता है और हमारे घर में आर्य समाज वाला विचारधारा चल रही हो,
जो बच्चा सुन रहा है, चाहे मंत्र सुन रहा है, चाहे आपके और कुछ विचारों को सुन रहा है, तो सुन करके ही तो सीखता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हम चाहे किसी क्षेत्र में उम्र में बड़े भी हो जाएं, लेकिन हमने वो सब न सुना हुआ हो, तो उस दृष्टि से हम बच्चे होते हैं और वो सुन कर फिर सीख जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बोला जाता है ना, यही उसका कारण होता है कि हम सीख सकते हैं जब प्रयास करेंगे, और तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और हमें इसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि जितना सब मिले, जीवन का पल का भरोसा नहीं होता, तो प्रयास करते रहने से हमारी मनोकामनाएं भी फिर पूर्ण हो जाती है। अच्छा किया जी कुलभूषण जी, आपने मिलवाया कुछ लोगों से। आचार्य जी एक आकाश पांडे भी हैं। आओ जी आकाश जी, आइए आइए, आप भी आइए। आकाश पांडे जी कहाँ पर है, आइए। जी आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी आइए, कैमरा भी ऑन करें। हाँ जी आकाश जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जी यूपी से, मैं जिला हरदोई से हूँ। अच्छा, तो आर्य समाज से परिचित हैं या कुछ और कार्यक्रम है? हम समाज तो मानव समाज ही समझते हैं कि सभी जो मानव है सब अच्छे हैं, हर जगह जो है मानव समाज की परिचय में रहते हैं। अच्छा, आर्य समाज का भी यही अर्थ है, आर्य माने श्रेष्ठ होता है ना, अच्छे लोगों का समाज। जी। कोई ये धर्म नहीं है जैसे लोग अपना आज इस नाम से बहुत चल रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म 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 सबने नाम जोड़ रखा है धर्म। तो धर्म तो इतने सारे हो ही नहीं सकते। धर्म तो होता है जो धार्यते इति धर्म, धारण कर लिया जाए, जो सबके कल्याण का कार्य जो करता हो वो धर्म होता है। और जो आर्य समाज काम करता है वो सब, उसका उद्देश्य ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करने वाली जो बात व्यक्ति कहता हो और जिसके माध्यम से और भी ऐसे कार्य करता हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो धर्म है। इसलिए आर्य समाज कहता है कि हवन करो, हवन करने से आपको भी लाभ होगा, पड़ोसियों को भी लाभ होगा। वो कहता है ईश्वर को मानो, ईश्वर निराकार है, साकार हो नहीं सकता, साकार होगा तो पैदा होगा, जो पैदा होगा तो मर जाएगा, तो दुनिया को बनाने वाला वो कैसे सिद्ध होगा, और दुनिया को चलाने वाला कैसे सिद्ध होगा, और खुद ही जब मर जाएगा तो दुनिया के सारे जीव जंतु जो कर्म करते रहेंगे सृष्टि के समापन तक, उनके कर्मों का फल कैसे देगा फिर। तो इसलिए जो वैज्ञानिक बातें होती हैं वो आर्य समाज के माध्यम से संसार को प्राप्त होती है। वो ज्ञान हम अपना ज्ञान नहीं मानते। हम ये नहीं कह रहे कि हमने वेद ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये हमारा ज्ञान, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं ईश्वर अगर सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान नहीं देगा तो मनुष्य एक अक्षर भी नहीं बोल सकता, एक अक्षर भी नहीं सीख सकता। कहने को तो डार्विन की थ्योरी दुनिया मान रही है, आज भी पढ़ाया भी जाता है। ये अमीबा था, उससे 2 सेल वाला प्राणी हुआ, फिर बदलता गया, बंदर बन गया, अंत में बंदर से इंसान बन गए, और इसने सीख लिया। कैसे सीखा? अपने आप। ये कोई अकल वाली बात है कि अपने आप सीख लिया? अगर अपने आप सीख सकता है तो एक काम कर सकते हैं, फिर करना चाहिए। फिर आज के युग में किसी को ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे को जन्म दे और एक स्थान पर, ऐसे स्थान पर छोड़ दे जहां पर रोबोट काम करेंगे, कोई मनुष्य वहां काम नहीं करेगा। रोबोट उसको मरने नहीं देंगे, वो बच्चा जिंदा रहेगा, उसको खान पान, नहलाना धुलाना सारी व्यवस्थाएं होंगी। और एक बात कहता हूं, वहां पर पुस्तकें भी रख दीजिए, और वो 10 साल के बाद आप पहली बार जब वो उस कमरे को खोलेंगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आकाश जी, आपने बताना है 10 साल बाद। रोबोट बोले नहीं थे वहां पर, रोबोट ने अपना काम ये किया था कि उनको खान पान व्यवस्था की थी। और मैंने कहा किताबें भी वहां रखेंगे, चाहे कितनी भाषाओं की रख दीजिए। अब प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, 10 साल बाद जब आप वो पहला दिन कमरा खोलेंगे तो वहां पर 100 बच्चे भी हैं अगर मान लो, और सब बड़े हो गए, 10-10 साल के हो गए, वो आपसे बोलेंगे क्या? ये प्रश्न कर रहा हूं। आकाश जी जवाब देना। जी आचार्य जी, वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होगा। बस इतना ही काफी, बस इतना ही ऊपर को सुनना था। ये इस बात से एक बात सिद्ध हो गई कि जब हम आज के युग में इतनी सारी पुस्तकें और सारे व्यवस्थाएं करके देने के बावजूद बच्चा एक शब्द नहीं बोल सकता, तो इससे एक बात सिद्ध हो गई कि सृष्टि के प्रारंभ में कोई पुस्तक नहीं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन सृष्टि बनी, ईश्वर ने बनाई, और ईश्वर ने बनाई तो हमारे कल्याण के लिए। इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर ने ज्ञान दिया, तभी तो आज हम इतना बड़ा
विज्ञान को आगे प्राप्त करके कहां तक पहुंच गए, चंद्रमा तक, चंद्रयान तक उतार दिया। तो इसीलिए आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो ऐसा है, जो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये सिद्धांत है आर्य समाज का जी। वो अपने लिए कहता नहीं कि मैं हूं, मैं नहीं करता वो। लेकिन आज जितने गुरु जी आ गए हैं, लाइन लगाए बैठे हैं, मैं ईश्वर का अवतार, मैं उसका अवतार, मैं इसका, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई। ईश्वर के अवतार का मतलब क्या निकले? ईश्वर आ गया? कहाँ आ गया? सर्वव्यापक है तो आया कहाँ? और आएगा तो जाएगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी फिर। चलिए, इतना आज पर्याप्त है, आपसे इतनी चर्चा होगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। और अब कोई और प्रश्न नहीं होगा, समय हो चुका है। अब मैं शांति पाठ कराऊंगा और आप सब तैयार हो जाइए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन नमस्ते। सभी को साथ